Part 1 of Secret Billionaire Revenge Chapter 1 Intro। जयपुर TMU जयपुर का सबसे प्रसिद्ध और महंगा विश्वविद्यालय है, जहां ज़्यादातर आमिर और व्यापारिक परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यही विश्वविद्यालय हर साल 5 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता था, जिसमें उन छात्रों के पढ़ाई का पूरा खर्च विश्वविद्यालय के मुख्य ट्रस्टी विराज सिंह द्वारा उठाया जाता था। उनमें से एक छात्र अभय था, जो पूरे विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध था क्योंकि वह हर साल टॉप करता था। अभय अपनी लेक्चर के बाद घर जा रहा था, तभी उसके रास्ते में 4 स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उनमें से 4 लड़के और 2 लड़कियां उतरी, जो इस एलीट गैंग के सदस्य थे, और सभी विश्वविद्यालय में इन्हें जानते थे, क्योंकि इस गैंग के सदस्य विश्वविद्यालय के सबसे अमीर परिवारों से आते थे, जिन्हें सभी जानते थे। ये लोग हमेशा अभय को परेशान करते थे। जब वे अभय के पास आए तो एक लड़की ने कहा, क्यों बे फटीचर, तुमने हमारा साथ नहीं देने की हिम्मत कैसे की? वह लड़की रोशनी मेहरा थी। 5-4 इंच लंबाई, गोरी त्वचा, भूरी आंखें और कमर तक लंबे बाल थे। वह मेहरा कॉर्पोरेट के चेयरमैन आशुतोष मेहरा की एकमात्र बेटी थी और एलिट गैंग में दूसरी सबसे अमीर थी। तुम्हारा काम तुम खुद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभय ने बिना किसी भावना के जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सुमित ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, क्यों बे, तुमने हमें मना कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। अभय ने सुमित की इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उससे बोला, कॉलर छोड़ दो, वरना हाथ तोड़ दूंगा। अभय का चेहरा अभी भी सामान्य था, पर उसके अंदर से गुस्सा आ रहा था। अभय कभी भी अपने भावनाओं को चेहरे पर प्रकट नहीं करने देता था। उसकी इस हरकत के बाद सुमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो दांत पिसता हुआ बोला, तेरी इतनी हिम्मत, अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरे पूरे परिवार से भीख मांगवाऊंगा तो मेरा नाम भी सुमित सिंह नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, अभय ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया, जिससे सुमित को दर्द हुआ। इसके बाद अभय ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। जब उसने ये देखा कि सुमित दर्द से कराहने लगा, तो वह बाकी 3 लड़कों की ओर बढ़ गया, उन्हें धो डाला और चारों जगह जमीन पर पड़े रहे। अभय ने उन्हें देखते हुए बिना देखे ही वहां से निकल गया। अभय यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया था, तभी उसका फोन बजा। उसने नाम देखा, जिसमें माँ फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक की। प्रणाम माँ, अभय ने कहा। जुग जुग जियो, और बताओ कैसे हो आप, और पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? सामने वाले ने कहा। हम ठीक हैं माँ, और पढ़ाई भी मस्त चल रही है। आप बताइए, आप कैसे हैं और डैड कैसे हैं? अभय ने सवाल किया। हम ठीक हैं बेटा, और आपके डैड भी ठीक हैं। वे लंदन गए हैं मीटिंग के लिए। और बताओ, आपको कोई गर्लफ्रेंड मिली या नहीं? उनकी बात सुनकर अभय थोड़ा झेप गया। कहाँ आप भी माँ? अभी नहीं मिली है, मिलेगी तो आपको ही पहले बताऊंगा, अभय ने कहा। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ दो, आप वापस दिल्ली कब आ रहे हैं? 10 साल हो गए हैं आपको देखने, हमारी तो आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए, अभय की मां ने कहा और कॉल काट दिया। अभय वहीं चलते हुए अपने रूम में गया, जो उसने किराए पर लिया था, यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर पर। इस बीच सिटी हॉस्पिटल में सुमित और उसके सारे दोस्त बेड पर लेटे थे। सुमित के दाहिने हाथ में बैंडेज थी, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और बाकी तीनों को छोटी मोटी चोटें आई थी। इस खबर को पूरी फैमिली को मिल चुकी थी और सभी वहां थे। एक औरत जो रो रही थी, सुहाना सिंह, सुमित की मां और सिंह परिवार की सबसे बड़ी बहू। विक्रम सिंह, सुमित के डैड, विराज सिंह, सुमित के दादा और सिंह परिवार के कर्ता धर्ता थे। उनकी बातों को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसने किया तुम्हारे साथ यह? एक गुस्से भरी आवाज आई। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने हमारी सिंह फैमिली से पंगा लिया है? शायद उसे उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है, विराज सिंह ने गुस्से में कहा। दादा, वो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, टॉपर है, उसका नाम अभय है, सुमित ने बताया। उसने ये किया। सुमित ने बताते समय उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा और नफरत दिख रहा था। एक स्टूडेंट की इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ वो कैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, विराज ने कहा और वहां से बाहर निकल गए। काम हो जाएगा, आप बस उसकी डिटेल्स भेज दीजिए।
इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट होने के बाद विराज ने अपने पा को कॉल किया और अभय की सारी डिटेल्स निकालने को कहा और भेजने को कहा। सुमित के पास आ गए। मैंने तुम्हारी दीदी को बोल दिया है, वो उसे देख लेगी, तुम चिंता मत करो, विराज ने सुमित को बताया। थैंक्स दादा, सुमित बोला। चलो चलते हैं, इसे आराम करने दो, उसने विक्रम और सुहाना से कहा। फिर वो सभी वहां से निकल गए। जब वो जा रहे तो उनके फ़ोन में मैसेज आया जिसमें अभय की 2 साल की सारी डिटेल्स थी। उसने वो डिटेल्स उसी लड़की के नो पर भेज दी। इधर सुमित अपने हाथ की पट्टी खोलता हुआ, हाँ हाँ हाँ, अभय तो गया, मेरी दीदी के हाथों से अभी तक कोई नहीं बचा है, ये हा हा हा। अभय हंस रहा था। उसकी हंसी में किसी शैतान जैसी थी जिसने किसी को अभी अपने जाल में फंसाया हो। आखिर वो लड़की कौन थी? अभय के साथ क्या होगा? अभय कौन था? क्यों 10 साल तक क्यों अलग था अपनी फैमिली से? चैप्टर 2, अभय की धमकी। पिछले चैप्टर में अपने पढ़ अभय जब यूनिवर्सिटी से घर जा रहा होता है तभी सुमित और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते अभय गुस्सा आ जाता है और उन्हें सबक सिखा देता है। जैसे ही ये सारी बातें उसके दादाजी पता चलती है वो अभय के हाथ पैर तोड़ने के लिए एक लड़की को कॉल करते हैं। अब आगे जयपुर से कुछ दूरी पर एक घर के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पर बंधा था। उसके चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी आंखें सामने देख रही थी। इतनी मार खाने के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके सामने एक लड़की अपने मास्टर चेयर पर बैठी थी। ये थी महिका सिंह। गोरा रंग, ब्राउन बल, लंबी हाइट, फिट बॉडी, आंखों में ब्लैक चश्मा, काला लेदर जैकेट, काली जीन्स, ब्लैक बूट्स पहने थे। बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको जो एक बार देखे उसका दीवाना हो जाए। बोल क्यों मारना चाहता था? उसने उस आदमी से पूछा। तुझे तो सब मारना चाहते हैं, किस किस से बचेगी? उस आदमी ने कहा। हा 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 हा, ये लोग मुझे मारेंगे कल के आए हुए। उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। उस आदमी को उसकी आंखों में अपनी काल दिखाई दे रही थी। तभी महिका के मोबाइल में मैसेज आया जिसे देख के महिका के आंखों में एक शैतानी मुस्कान आ गई। इसे खत्म करो, मेरा एक काम है, मैं चलती हूँ, उसने अपने आदमियों से कहा और वहां से चली गई। वो बाहर आई तो लगभग 10 बॉडीगार्ड बाहर थे। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट, आंखों में काला चश्मा पहने खड़े थे। सभी वेल ट्रेंड थे। चला, कार रेडी करो, कहीं जाना है, उसने एक बॉडीगार्ड से कहा। तभी वहां एक रोल्स रॉयल और 2 रेंज रोवर कार आके रुकी। ड्राइवर ने रोल्स रॉयल का गेट खोला और महिका उसमें जाके बैठ गई। बाकी बॉडीगार्ड रेंज रोवर में बैठ गए। उसने एड्रेस बताया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। अभय अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने नाम देखा तो डैड फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाया। प्रणाम, अभय ने कहा। खुश रहो मेरे लाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? उसके पिता ने कहा। आप बस बोलिए, जो बोलोगे करूँगा, अभय ने विश्वास के साथ कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी आरके ग्रुप को खरीदा है, उसे तुम्हें हैंडल करना है, कर पाओगे? अभय के डैड ने अभय से कहा। ओक डैड, मैं देख लूँगा, आप बस पूरी तैयारी कर दीजिए, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, अभय ने अपने डैड को विश्वास दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुन उसके पिता को सुकून मिला। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट का इंतजाम कर देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, अभय से अभय के डैड ने कहा। ओक डैड, मैं कॉल रखता हूँ और कुछ काम हुआ तो याद करना, अभय ने अपने डैड से कहा। ओक ठीक है, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट बेटा, अभय के डैड ने कहा। गुड नाइट डैड, आप भी अपना ध्यान रखना, अभय ने कहा और कॉल कट कर दिया और फिर पढ़ाई करने लगा। जब वो पढ़ाई कर रहा था तभी उसके डोर बेल बाजी। अभय उठा और डोर खोलने चला गया। कौन है इतनी रात को यार? अभय ने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने जब देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। जी कहिए, क्या काम है? अभय ने पूछा। सर, हमारे बॉस आपको बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ काम है, उस आदमी ने अभय से कहा। चलिए चलते हैं, अभय ने कहा और चला गया। वो वहां पहुंचा तो देखा वहां 10 बॉडीगार्ड थे। साथ में एक आदमी भी था जिसने ब्लैक हुडी और ब्लैक पैंट पहनी थी, चेहरे पर मास्क था। बॉस, वो आ गया, यही है, अभय के साथ आए बॉडीगार्ड ने कहा। उस बॉडीगार्ड के कहते ही वो समझ गया वो ब्लैक हुडी वाला आदमी ही उनका बॉस है।
क्या हुआ, क्यों बुलाया है मुझे, यहाँ क्या काम है, जल्दी बोलो, अभय ने बिना डरे बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ से अपने गार्ड्स को इशारा किया। उसके इशारा मिलते ही एक ने अभय पर पीछे से हमला किया, पर अभय नीचे झुक और तुरंत उस गार्ड को नीचे पटक दिया। फिर एक और गार्ड आया, अभय ने उसे एक किक मारी और वो एक दीवार से टकरा गया। इसी तरह सभी गार्ड 5 मिनट बाद जमीन पर गिराल पड़े थे। अब तुम्हारी बारी, आ जाओ, मुझे जल्दी जाना है, अभय ने उसकी ओर देखकर कहा। वो उसे मरने के लिए आगे आया और एक किक मारने वाला था। अभय पीछे हट गया, फिर उसने उस पर हाथों से मरने की कोशिश की, पर उस आदमी ने अपना बचाव करने की कोशिश की, जिसमें उसकी हुडी निकल गई और उसके बल खुलकर कमर तक आ गए, जिसे देख अभय हैरान हो गया। तुम एक लड़की हो, अभय ने पूछा। हाँ, क्यों हैरान हो क्या? उस लड़की ने कहा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठता हूँ। इतना बोल वो वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जब वो जा रहा था तो उस लड़की ने उस पे हमला किया। अभय इसके लिए तैयार था। उसने उसे पकड़ नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसके दोनों को पकड़ लिया और अपने पैरों में उसके पैरों को सटा दिया। वो लड़की उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर अभय की पकड़ से नहीं छूट पा रही थी। अभय की पकड़ ही इतनी मजबूत थी। अभय ने जब उसे पकड़ तो उसने उसकी आंखों में देखा, वो देखते ही रह गया। एक अलग ही नशा है आपकी इन आंखों में, हम तो डूब ही गए, कभी शराब नहीं पिया हमने पर आज झूम गए, अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। छोड़ो मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उस लड़की ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अभय ने उसे छोड़ दिया और वो लड़की उठ गई। अभय बोला, फिर से कभी इसी हरकत मत करना वरना मौत से सामना होगा। अभय एक कोल्ड वॉइस के लड़की को बिना एक्सप्रेशन देखा और कहा, फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद उसकी लड़की ने गुस्से में पैर पटके और कार में बैठ गई। फिर उसने किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही बोली, अभय के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा, सामने वाले ने कहा। फिर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया और मन में बोली, अब तू गया अभय, तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ये बोल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इधर अभय अपने रूम में आ गया। वो एक चेयर पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। कौन थी वो लड़की, मुझे क्यों मरना चाहती थी, उसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों, किसके लिए, अभय सोच रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों मारना चाहती थी अभय को मरना। अभय क्या करने वाला है आगे, किससे नफरत करती थी और क्यों वो लड़की। चैप्टर 3 अभय की छानबीन। पिछले चैप्टर ने पढ़ा कि अभय पर एक लड़की और उसके आदमी ने हमला किया। फिर अभय उन्हें लड़कर अपने घर चला जाता है। वो लड़की गुस्से अपनी कार में बैठ जाती है और किसी को कॉल कर अभय की सारी डिटेल्स निकालने को कहती है। अब आगे वो लड़की फिर अपना मास्क निकल देती है और ड्राइवर से कहती है सिंह मैंशन। ये थी महिका। ड्राइवर कार स्टार्ट कर सिंह मैंशन की और चल देता है। महिका अभी भी अभय के बारे में सोच रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो, पहली बार मैंने किसी के चेहरे पर इतना होने के बाद भी एक भी एक्सप्रेशन नहीं देखा, नहीं आंखों में एक पल के लिए खौफ। तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा, महिका मन में सोच रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बंगले के पास रुक। गेट पर सिंह मैंशन लिखा था। गाड़ी को देखा कर एक गार्ड ने गेट खोला, कार अंदर गई। वहां चारों तरफ बहुत से गार्ड थे। वहां एक सुंदर गार्डन था जहां बेंच और झूले थे। मैंशन ब्लू कॉलर था, देखने में शानदार था, किसी महल के जैसा। महिका अंदर गई। काम हुआ। एक कोल्ड आवाज आई जिसे सुन महिका उस तरफ मुड़ी तो वहां उसके दादाजी सोफे पर बैठे थे। नहीं दादाजी, वो बच गया, महिका ने निराशा भरी आवाज में कहा। या फिर तुमने उसे जाने दिया, एक लड़की की आवाज आया। वो सीढ़ी से उतार कर नीचे आ रही थी। उसकी आवाज से पता चल रहा था वो महिका को पसंद नहीं करती। मैं ऐसा क्यों करूंगी अनिता, ऐसा करने की क्या वजह है मेरे पास, महिका ने शांति के साथ उस लड़की से कहा। क्या पता मुझसे बदला लेने के लिए, अनिता ने नफरत के साथ देखकर कहा। ये है अनिता गोयल, विक्रम सिंह की बेटी और सुमित की सगी बहन और महिका की चचेरी बहन। उसकी शादी वरुण गोयल से हुए थी। उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। महिका मुस्कुरा दी। नफरत तो करती हूँ इतनी कि तुम्हारी जान ले सकती हूँ, लेकिन दादाजी की वजह से शांत हो, महिका ने नफरत के साथ कहा। तुम दोनों शांत हो जाओ, विराज ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज सुन दोनों चुप हो गए। अनिता अपने रूम में जाओ, विराज ने कहा। पर दादाजी,
आई सेड गो, दादाजी ने उसकी बात बीच में कटते हुए कहा, जिससे चिढ़कर अनिता पैर पटकते हुए चली गई। महिका इधर आओ मेरे पास, उसके दादाजी ने बड़े प्यार से बुलाया। महिका उसके पास जाकर बैठ गई। तुम उस हादसे को भूल क्यों नहीं जाती और अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ती? उसके दादाजी ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा। दादाजी, क्या मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन मैं जब भी कोशिश करती हूँ बात मुझे बढ़ने नहीं देती, आप तो जानते हैं, महिका ने कहा और उसकी आंखें नम हो गई, उसके आंसू बाहर आने लगे। बेटा चुप हो जाओ, उसके दादाजी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। और बताओ उस लड़के का क्या हुआ? उसके दादाजी ने पूछा। कुछ नहीं, वो लड़ने में माहिर है, उसने अकेले 10 को मार गिराया और हमें रोक दिया, महिका ने कहा। ये सुन विराज असमंजस में पड़ गया। उसने अकेले 10 को मार गिराया, बहुत अच्छा लड़का लगता है, पर आपको कैसे रोक दिया? विराज ने सवाल किया। महिका पहले थोड़ा शर्मिंदा हो गई और उसने सारी बातें विराज को बात दी, फिर बोली, दादाजी मुझे लगता है इसमें गलती सुमित की है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मुझे भी लगता है, उसके संस्कार इतने अच्छे हैं, जैसा आप बता रहे हैं वो गलत तो नहीं हो सकता, विराज ने थोड़ा सोचते हुए कहा। ठीक है, आप अपने रूम में जाए, उसे हम देख लेंगे। महिका अपने रूम में आ गई। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, अब मजा आएगा तुम्हारे साथ। तुमने महिका को धमकी देने की हिम्मत की है, देखती हूँ क्या करोगे अभय, महिका ने मन में सोचा और एक शैतानी मुस्कान आ गई उसके होठों पर। अगली सुबह अभय उठकर 9 बजे तक रेडी हो गया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। वो जब यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं था। अभय को ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो अपने क्लास की ओर निकल गया। जब वो क्लास पहुंच गया तो देखा वहां भी कोई नहीं था। तभी उसका फ़ोन बजा, उसने फ़ोन देखा, इनकॉन नंबर था, उसने कॉल पिक किया। हेलो, कौन? अभय ने कहा। हेलो सर, मैं कुणाल बत्रा आपका असिस्टेंट, आपके डैड मुझे अपॉइंट किया है आपकी मदद करने के लिए, कुणाल ने अभय को अपना इंट्रो देते हुए कहा। ठीक है, तुम कंपनी के सारे राइट ले लो और अपना काम शुरू कर दो, अगर कोई काम हो तो कॉल करना, अभय ने एक शांत लहजे में कहा। ठीक है सर, काम हो जाएगा, कुणाल ने कहा। उसकी बात सुन अभय ने कॉल कट कर दिया। फिर वो फ़ोन अपनी जेब में रख वहाँ से चला गया। जब वो जा रहा था तभी उसने कुछ स्टूडेंट को ऑडिटोरियम की ओर जाते, इसलिए वो भी चला गया। जब वो ऑडिटोरियम पहुँच सभी स्टूडेंट वहाँ बैठकर स्टेज की ओर देख रहे हैं। जब उसने देखा तो वहाँ मेहरा ग्रुप के 100 प्रवीण मेहरा स्टूडेंट को बिज़नेस टिप्स दे रहे हैं। अरे धत तेरी की, मैं तो भूल ही गया था, आज 9 बजे ये आने वाले थे, अभय ने अपने सिर पर हाथ मरते हुए कहा। फिर वो भी वहां बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद उनका कॉन्फ्रेंस बंद हुआ और वो चले गए। अभय ऑडिटोरियम से निकलकर अपने क्लास में जा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा तो ये कुणाल का मैसेज था। सर, सारी पेपर वर्क हो गया है, आज से आप आर के ग्रुप के चेयरमैन हैं और कंपनी के 80% शेयर आपके नाम है। वो मैसेज पढ़ अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो क्लास चला गया। इधर एक 30 मंजिला बिल्डिंग के 25 फ्लोर पर एचआर के केबिन में एक लड़की काली जीन्स और काला शर्ट पहने बैठी थी। उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था, ये महिका थी। क्या हुआ, उसके बारे में पता किया? महिका ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। जी मैम, पता किया है, उसके असिस्टेंट ने कहा। बोलना शुरू करो, महिका ने कहा। जी मैम, वो 15 साल की उम्र में राजस्थान आया था, उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, उसके असिस्टेंट ने कहा और रुक गया। जितना है उतना बताओ, बाकी का देख लेंगे, महिका ने कहा और चेयर पर टिक के आंखें बंद कर ली। जी मैम, वो 15 से 18 साल तक अन्नपूर्णा आश्रम में रहा, फिर उसने उदयपुर के आईटीएम स्कूल 12th पास की और बीटेक लिए यहाँ आ गया। उसने टीएमयू में अप्लाई किया, उसे उसके अच्छे स्कोर की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई, ये उसका लास्ट ईयर है। इतना बोल वो रुक गया। महिका ने अचानक से आंखें खोली। इतना ही विनय, सीरियसली क्या तुम मजाक कर रहे हो? महिका ने गुस्से में कहा। महिका के गुस्से से विनय डर गया और हकलाते हुए, ओ और है मैम, पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, जैसे ही होगी बात दूंगा, उसने महिका से कहा। तो पता करो, मुझे सब जानना है उसके बारे में, समझे जाओ यहाँ से और पता करो, महिका से गुस्से में कहा। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन विनय सकपा गया और कैबिन से निकल गया। हो, कैबिन से निकलकर विनय ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, बाल बाल बचा, आज तो मौत के मुंह से वापस आया हूँ।
कैबिन में महिका अपने चेयर पर टेक के बैठी थी और आंखें बंद करके सोच रही थी। अभय हो कौन तुम जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया? क्या छुपाना चाहते हो? तुम्हारी वो आंखें क्या राज लेके बैठी है? उसके दिमाग में बार बार अभय का चेहरा घूम रहा था। नहीं महिका, तू उसके बारे में कैसे सोच सकती है? उसने मरने की धमकी दी है। फिर वो अपनी सोच से बाहर आई। शाम 4 बजे जयपुर आर्मी बेस के एक रूम में एक आदमी को चेयर से बंद कर रखा गया था। उसके चेहरे और शरीर पर बहुत चोट लगी थी। उसके सामने चेयर पर एक आदमी बैठा था, ब्लैक हुडी टी शर्ट, चेहरे पर मास्क, सिर पर हुडी, काला पैंट पहने। उसके दोनों साइड 2 आर्मी ऑफिसर खड़े थे। आखिर क्या करने वाली है महिका अभय के साथ? और अभय इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा? क्या राज अभय सबसे छिपा रहा था? क्या जान पाएगी महिका? और कौन थे वो दोनों आदमी? चैप्टर 4 वीआर की हैवानियत। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जयपुर आर्मी बेस के एक कमरे में एक आदमी को चेयर पर बंद रखा था। उसके चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसने ब्लैक हुडी पहनी थी और ब्लैक पैंट। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसके दोनों साइड 2 आर्मी ऑफिसर थे। अब आगे वो आदमी उस मास्क वाले आदमी के आंखों में बिना डरे देख रहा था। ये बात उस आदमी को पसंद नहीं आ रही थी। बोलो क्या प्लेन है तुम लोगों का? उस मास्क वाले आदमी ने कहा दूसरे आदमी से। उस आदमी ने मास्क वाले के आंखों में देखते हुए, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी तड़पा लो, नहीं बताने वाला समझे। उस घायल आदमी ने मास्क वाले आदमी से कहा बिना डर। इतना सुनते ही उस मास्क वाले आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, पर मास्क लगे होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दी। विजय इधर आवो तो, मास्क वाले आदमी ने अपने दाहिने साइड खड़े ऑफिसर को कहा। जी सर। इतना बोल वो ऑफिसर उसके पास चला गया। फिर उसने उसके कान में कुछ कहा और वो ऑफिसर वहां से बाहर चला गया। तुम्हें मैं एक मौका और देता हूँ अपना मुंह खोलने का, या फिर तैयार हो जाओ नर्क की सजा के लिए। चॉइस इज योर, मास्क वाले आदमी ने कहा। तुम मुझे मरना चाहते हो ना, तो मार दो, घायल आदमी ने उस मास्क वाले आदमी से कहा। नो नो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यही नर्क के दर्शन होने वाले हैं, आदमी ने घायल आदमी से कहा। कुछ देर बाद वो ऑफिसर वापस आ गया। उसके हाथ में एक जग था जिसमें पानी था, कटर और एक लाल पाउडर का बॉक्स था, जिसे देख वो घायल आदमी हंसने लगा। हा 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 हा, इससे तुम मुझे डरने वाले हो? क्या बकनी हरकत है, हा 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 हा, वो ये बोल जोर जोर से हंसने लगा। तभी उस मास्क वाले आदमी ने जग का पानी उस घायल आदमी के ऊपर डाल दिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। उसका पूरा चेहरा जलने लगा क्योंकि वो आम पानी नहीं था, उसमें मिर्ची और नमक थे। अब बताएगा या नहीं? मास्क वाले आदमी ने पूछा। कभी नहीं बताऊंगा, घायल ने कहा। तो उस मास्क वाले आदमी ने उसका एक हाथ खोल पकड़ लिया अपने बाएं हाथ से और दाएं हाथ में कटर उठा लिया और उस आदमी की एक उंगली काट दी। जिससे उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। ठीक है बताता हूँ, सब बताता हूँ, उसने दर्द में कहा। चलो बोलना शुरू करो, जब तक मुंह चलेगा मेरा हाथ रुका रहेगा, समझे? मास्क वाले आदमी ने कहा। वो हम लोगों का प्लेन 2 महीने बाद TMEU में लोगों को और पूरे सिंह फैमिली को यूनिवर्सिटी के 50th एनिवर्सरी के फंक्शन पर यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लेकर सरकार से आपने काम कराने हैं, और इस काम में शकीब भी होगा। क्या बात है, उसी का तो इंतजार था। चूहा बिल से निकालने वाला है, तुम दोनों फील्ड मार्शल को खबर कर दो। इतना बोल वो वहां से उठा और जाने लगा। सर इसका क्या करना है? विजय ने पूछा। खत्म कर दो और बोलना VR का ऑर्डर था, इतना बोल वो चला गया। आर्मी बेस से बाहर आके उसने किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही काम हुआ। उसने मुंह खोला, सामने वाले ने एक कोल्ड वॉइस में कहा। काल, काम हो गया है, पर काल तुम्हारा अगला प्लेन क्या है? VR ने पूछा। वो तुम्हारे खबर पर निर्भर करता है, बोलो क्या कहा उसने? काल ने पूछा। तो VR ने सारी बात बता दी उसे। ठीक है मैं देख लूंगा, अब तुम अपने मिशन पर ध्यान दो। तुम्हें पता है ना तुम जयपुर में क्यों हो? काल ने VR से कहा। यस सर मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र हो जाइए, VR ने कहा। उसके इतना कहते ही सामने से कॉल कट हो गया। रात 9 बजे अभय अपने घर में सो रहा था, तभी उसके घर की बेल बाजी। अभय उठकर बैठ गया। कौन पागल मुझे सोने नहीं दे रहा है? ये बोल वो बेड से उठ गया और दरवाजा खोलने गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर शॉक्ड हो गया।
कल वाला ही बॉडीगार्ड था, पर आज उसके सर पर पट्टी और हाथों में भी पट्टी बंधी थी। आज क्या हुआ, फिर से लड़ने का मन है? चलो, अभय ने झल्लाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, उस बॉडीगार्ड ने घबरा कर तुरंत कहा, क्योंकि वो अभय की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। तो यहाँ क्यों आए हो तुम? अभय ने शांति से पूछा। वो हमारी मैम आपसे कुछ बात करना चाहती है और उसने आपको लेने के लिए कार भेजी है, वो आपका ब्लू लाइट क्लब में वेट कर रही है, उस बॉडीगार्ड ने तुरंत कहा और बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। उसकी बात सुन अभय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे मिलना चाहती है? देखना पड़ेगा क्या चल रहा है उसके दिमाग में। फिर वो अपनी सोच बाहर आया। चलो चलते हैं। फिर वो घर लॉक कर वहां से बॉडीगार्ड के पीछे चला गया। फिर दोनों कार में बैठ गए और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। एक खूबसूरत लड़की ब्लू ऑफिस ड्रेस पहने ब्लू लाइट क्लब के प्राइवेट रूम में बैठी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। ये महिका थी। उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था और अभय की डिटेल्स दे रहा था। मैम, वो होटल मूनलाइट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता है। आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। उसे लोगों से दूर रहना पसंद है, खासकर लड़कियों से। वो लोगों की मदद करता है। हो गया मैम, इतना ही पता चला, बाकी पहले ही बता चुका हूँ, उसके असिस्टेंट ने कहा। मनीष, मेरा एक काम करो। महिका ने इतना बोल उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। जी मैम, काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मनीष ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद महिका के होठों पर मुस्कान आ गई, पर मास्क की वजह से नहीं दिखी। अब कहाँ बच के जाओगे बच्चे, मुझे धमकी दी थी ना? हा 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 हा, उसने मन में सोचा और हंसने लगी। कुछ समय बाद अभय की कार ड्राइवर ने एक क्लब पे रोक दिया। वह बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था जो लाइट के कारण चमक रहा था। अभय और बॉडीगार्ड दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। अभय पूरे क्लब को देख रहा था। एक बार था कलरफुल लाइट और म्यूजिक में लोग डांस कर रहे थे। कुछ लोग टेबल में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। बॉडीगार्ड अभय को सीधे महिका के रूम में ले गया। अभय जब रूम में पहुंच तो बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और अभय के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। अभय ने जब कमरे में देखा तो वहां सोफे पर एक लड़की ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और चेहरे पर मास्क, बाल कमर तक लहरा रहा था। उसने अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर किया था। उसने शर्ट इनकर ब्लैक बेल्ट पहन रखा था। अभय तो उसे देखता रह गया। वो हैरान था। उस आउटफिट में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय एक टक उसे ही देखा रहा था। बैठ जाओ यहाँ, इतना मत घुरो, जान ले लूंगी। उसकी आवाज सुन अभय होश में आया और उसके बाजू में जाके बैठ गया। जान तो तुम पहली बार में ही ले गई हो, अब तो ये चलती फिरती डेड बॉडी है, अभय ने फ्लिटी अंदाज में कहा। अच्छा जी, तो इस डेड बॉडी को दफन कर दूं क्या? महिका ने अभय से कहा। जैसी आपकी इच्छा, अब तो ये आपका हो गया है। जब से आपकी ये नशीली आंखें हमसे टकरा गई है, हम उसी वक्त से आपके हो गए हैं, अभय ने फिर फ्लिट करते हुए कहा। अच्छा जी, ऐसा है। महिका अब चिढ़ गई थी। उसने मन में सोचा, किसने कहा ये लड़कियों से दूर रहता है? चिपक तो ऐसे रहा है जैसे लड़कियों से फ्लर्ट तो इसने माँ के पेट से सीखा हो। तो बुलाया क्यों है तुमने यहाँ? अभय ने पूछा, जिससे महिका होश में आया। उसने अभय की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। उसके चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। ये वो हैरत में पड़ गई। एक सेकंड में सारे एक्सप्रेशन गायब। क्या आदमी है, महिका ने सोचा। बोलो कुछ या फिर मैं जाऊं, अभय ने स्ट्रेट आवाज में कहा। तो महिका एक पल के लिए डर गई। मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहती हूँ, महिका ने कहा। क्या चैलेंज लगाना चाहती हो और क्यों? अभय थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा। अगर तुम ये शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, और मैं जीती तो मैं जो कहूँ करना पड़ेगा, मंजूर है? इतना बोल महिका ने अभय की तरफ हाथ बढ़ा दिया और उसके चेहरे के भाव देखने लगी, पर अब भी अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ठीक है, पर चैलेंज क्या है मेरे लिए? अभय ने पूछा। कार रेसिंग, वो भी कल। जगह मैं तय करूंगी, कल तैयार रहना, मैं लेने के लिए कर भेज दूंगी, महिका ने कहा। वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, अभय ने कहा। वो कल तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा, देखते हैं पहचान पाओगे या नहीं, महिका ने अभय की ओर देखकर आंख मार दी। देखते हैं कल क्या होता है। अब मैं जा सकता हूँ क्या? अभय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से पूछा। ठीक है, मुकेश तुम्हें छोड़ देगा,
महिका ने कहा। उसके बाद अभय वहां से निकल गया। जब वो निकला तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर मुकेश के साथ वो चला गया। मुकेश उस बॉडीगार्ड का नाम था। उनके जाने के बाद महिका मन में बोली, अभय तुम तो फंस गए मेरी जाल में, अब कैसे बचोगे? आखिर कौन थे वीआर और काल? महिका का क्या प्लेन था? शकीब कौन था? अभय क्या करेगा? चैप्टर 5 वसीयत। पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि वीआर एक आदमी को टॉर्चर करता है जिससे वो आदमी अपने साथियों के प्लेन के बारे में बात देता है। उसके बाद वीआर ये खबर फील्ड मार्शल को देने के लिए बोलता है और खुद ये खबर अपने बॉस काल को देता है। इधर महिका अभय को ब्लू लाइट क्लब में बुलाकर उसे चैलेंज देती है कार रेसिंग की, और शर्त ये होती है कि अगर महिका हारी तो अभय को परेशान नहीं करेगी, और अभय हार जाता है तो उसे महिका की बात माननी होगी। अभय चैलेंज के लिए हामी भरकर चला जाता है। अब आगे मुकेश अभय को उसके घर तक ड्रॉप करता है। अभय कार से उतरकर अपने घर एक सीधे अपने कमरे में चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। क्या करना चाहती हो तुम? क्या इरादे हैं तुम्हारे? जानना पड़ेगा। चलो लाइफ में पहली बार हार का स्वाद चखा जाए, पता तो चले चाहती क्या हो, अभय ने खुद से कहा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। जयपुर आर्मी हेडक्वार्टर। एक आदमी जिसे बाल सफ़ेद थे, मुझे भी चेहरे पर एक रुतबा था, आर्मी यूनिफॉर्म में अपने कैबिन में बैठे कुछ फाइल पढ़ रहा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। ये है फील्ड मार्शल सुधांशु राठौर। तभी उनके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, सुधांशु बोला तो एक ऑफिसर अंदर आया। कैप्टन विजय रिपोर्टिंग सर, उस ऑफिसर ने कड़क आवाज में सैल्यूट करते हुए बोल। औक क्या हुआ बोलो, बिना उस ओर देखे एक कोल्ड वॉइस में बोला। सर उसने मुंह खोल दिया है। उसकी बात सुनते ही सुधांशु के हाथ फाइल पर रुक गए। वो उसकी ओर देखकर, क्या बोला उसने, पूछा तो विजय ने उनको वहाँ जो भी हुआ बता दिया। विजय की बात सुनने के बाद उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। विजय चला गया। उसके जाने के बाद शकीब तू तो इस बार गया, उन्होंने कहा और मुस्कान आ गई उनके चेहरे पर। अगली सुबह अभय जल्दी उठकर रेडी हो गया। वो बहुत एक्साइटेड था आज की रेस के लिए। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने नाम देखा तो कुणाल का कॉल था। उसने कॉल पिक किया। बोलो कुणाल क्या हुआ, अभय ने पूछा। सर वो कंपनी के वाइस चेयरमैन एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है जिसकी वैल्यू 500 करोड़ है, उनको आपकी परमिशन चाहिए, कुणाल ने उस बता दिया। ठीक है तुम डिटेल्स मेल कर दो, मैं तुम्हें कल रिप्ले भेज दूंगा ओक, अभय ने कुणाल को बताया। ओक सर मैं बात करके आपको डिटेल्स भेजता हूँ। सर आपके डैड ने आपके लिए एक प्रीमियम डेबिट कार्ड भेजा है हमारे बैंक का, आप कब लेने आएंगे, कुणाल ने अभय को पूछा। अभी तुम उसे अपने पास रखो, मुझे जब काम होगा मैं ले लूँगा, अभय ने कुणाल से कहा और कॉल कट कर दिया। सिंह मैंशन। पूरा सिंह परिवार साथ था, वहाँ सभी बातें कर रहे थे। डैड मोम के वसीयत के अनुसार उनके जो कंपनी है में शेयर्स है वो हम तीनों भाइयों के बेटियों को बराबर मिलेगा, जिनकी शादी हो गई हो उनको, आनंद सिंह ने कहा। उसकी बात को सपोर्ट करते विक्रम और रणधीर ने भी हाँ बोल दिया। तो तुम करना क्या चाहते हो, विराज ने अपने बेटे आनंद से पूछा। डैड मैं चाहता हूँ कल मैं लीगल टीम से बात कर वो शेयर उन सबके नाम करना चाहता हूँ, आनंद ने कहा उसकी बात में हामी भरते हुए। भैया सही बोल रहे हैं, रणधीर ने कहा। दोनों सही बोल रहे, अब उनको उनके हक दे देने चाहिए डैड, विक्रम ने विराज से कहा। ऐसा नहीं कर सकते, अभी महिका की शादी नहीं हुए है इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, उसकी शादी होने के बाद बांट देना शेयर, विराज ने नरमी के साथ कहा। उसमें क्या हुआ, महिका की शादी नहीं हुई है, वेदिका की हो गई है, मैं उसके नाम कर दूंगा शेयर, आनंद ने कहा। आनंद अपने सही कहा, मेरी बेटी बसिना इसके बारे में भी अच्छे से जानती, आनंद की वाइफ अवंतिका ने कहा। आनंद महिका के डैड और विराज के दूसरे बेटे अवंतिका आनंद की दूसरी वाइफ और महिका की सौतेली मां वेदिका महिका की सौतेली बहन आनंद और अवंतिका की बेटी रणधीर विराज के सबसे छोटे बेटे मलविका उनकी पत्नी आविका उनकी बेटी तुषार उनका बेटा कृति उनकी बड़ी बेटी विक्रम सिंह विराज के सबसे बड़े बेटे सुहाना विक्रम वाइफ अनिता उनकी बेटी सुमित उनका छोटा बेटा कार्तिक उनका बड़ा बेटा और सबसे बड़ा पोता और सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो महिका के शेयर है, मैं किसी और को नहीं दे सकता, विराज ने कड़क आवाज में कहा।
डैड आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वसीयत में लिखा हुआ है आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आनंद अपने डैड को शांति के साथ कहा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वसीयत के अनुसार बड़ी बेटी का होगा शेर, महिका ने गुस्से में कहा और घूरकर वेदिका की ओर देखने लगी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है पर मेरा हक नहीं छीनने दे सकती, महिका ने मन में सोचा। रहने दीजिए डैड, अगर दीदी चाहती है तो उनको ही दे दीजिए, वेदिका ने नाटक करते हुए कहा। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी दादी ने अपनी पोती के लिए ये छोड़ा है और तुम मेरी बेटी हो, आनंद ने कहा। पर डैड, वेदिका कुछ कहने वाली थी तभी उसकी बात बीच में काट कर आनंद ने कहा, मैंने कह दिया बस, अब फैसला हो गया है, कल ऑफिस में तुम्हारे नाम शेयर होगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। उनकी आवाज में गुस्सा था और वो महिका की ओर घूर कर देखकर वहां से चले गए। उनकी आंखों में महिका के लिए वर्णिक थी। उनके जाने के बाद वेदिका महिका के पास आया। सब कुछ छीन लूंगी तुमसे, जैसे 5 साल पहले छीना था, इतना बोल वो चली गई। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी, किसी डायन की तरह। मैं अब वो महिका नहीं हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले कमजोर थी अब नहीं वेदिका, महिका ने कहा। उसके आंखों में नफरत और गुस्सा था। अब क्या करोगी दी, आगे आपके पास सिर्फ एक दिन है, पीछे से किसी ने कहा। महिका ये आवाज पहचान गई, उसने पीछे पलट कर कहा, मेरी प्यारी आविका के लिए जीजू लाऊंगी, महिका ने बड़े ही प्यार के साथ कहा। सच्ची दी, आप शादी करेंगी, वाह क्या बात है, आविका ने खुश होते हुए कहा। अरे 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 धीरे बोलो, ये हम दोनों का सीक्रेट है, किसी को मत बताना, महिका ने उसे चुप करते हुए कहा। औक ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताऊंगी, आविका ने अपने मुंह पर उंगली रखकर कहा। गुड, अब मैं चलती हूँ, मेरा एक काम है। इतना बोल वो आविका के गालों को किस कर चली गई। जैसे ही वो निकली उसका फ़ोन बजा, उसने फ़ोन पिक किया, वो मनीष का कॉल था। मैम काम हो गया है, मनीष ने कहा, मैं पहुंच रही हूँ। इतना बोल उसने कॉल काट दिया और अपनी कार लेकर निकल गई। उसने मुकेश को कॉल कर अभय को ले आने के लिए कहा। अभय घर में बैठकर टीवी देख रहा था। 11 बज गए, अभी तक नहीं आया, लगता है डर गई होगी, अभय अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला। तभी उसके की डोर बेल बजी, लगता है आ गया, चलो चलते हैं। अभय उठकर चला गया। टीवी बंद कर उसने बाहर आके दरवाजा खोला, देखा वही बॉडीगार्ड था। चलो चलते हैं, अभय बोला और चल दिया। दोनों कार में बैठे ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और दिया एड्रेस की ओर चल दिया। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक वैली में पहुंच गई। ये वैली बहुत सुंदर था, वहां जंगल, छोटे पठार, झीलें थी। अभय उसकी सुंदरता देखता ही रह गया। ये था राजवंश वैली, 22 किलोमीटर तक फैला था। वहां बहुत सारे बंगले थे, यहाँ बंगले की कीमत करोड़ों में थी। ये आरके ग्रुप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अब तक का। अभी 12 बज रहे थे, गाड़ी एक बंगले के पास आके रुकी। वो बंगला बहुत खूबसूरत था, वाइट कॉलर, एक गार्डन था और स्विमिंग पूल। दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर गए। अभय ने जब अंदर देखा तो बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे थे और बहुत सारी स्पोर्ट कर थी। तुम्हारी बॉस कहाँ है, अभय ने गार्ड से पूछा। वो तो आपको पता करना है, बॉस कौन है, मुकेश ने अभय को जवाब दिया। बात तो तुमने सही कहा, चलो चलते हैं, पता करता हूँ कौन, अभय ने कहा। क्या अभय महिका को ढूंढ पाएगा? महिका के साथ क्या हुआ था 5 साल पहले? महिका क्या करेगी अपना हक लेने के लिए?